कभी कभार सुन के इतना सरप्राइजिंग लगता है कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कम से कम नहीं तो 5 बिलियन की पॉपुलेशन को एक साथ रुला सकती है, एक साथ पागल कर सकती है और पूरे इंटरनेट को क्रैश कर सकती है। यहां पर मैं किसी वॉर, किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 4 साल में होने वाला एक ऐसा टूर्नामेंट, फीफा वर्ल्ड कप, जिसके आने पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी से थोड़ा सा ज्यादा पार्ट्स में पूरी दुनिया डिवाइड हो जाती है। नेशंस लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना, पोर्चुगल, नीदरलैंड्स, जर्मनी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और एक ट्रॉफी। यहां बड़े बड़े राजा एक पल में भिखारी बन जाते हैं और जो बिल्कुल अंडरडॉग है वो रातों रात दुनिया के भगवान। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के उन 6 सबसे खतरनाक, सबसे इमोशनल और इंटरनेट ब्रेकिंग मूवमेंट्स की जिन्होंने पूरे प्लेनेट के होश उड़ा दिए थे। और ट्रस्ट मी, जो नंबर 1 और 2 पर है ना, उनके पीछे की ऐसी डार्क रियलिटी और रेयर स्टैट्स है जो आज तक 99% फैंस को पता ही नहीं। और यहाँ पर मैं तुम्हें प्रो टिप देना चाहूंगा कि अगर तुमने रिसेंटली फुटबॉल देखना चालू किया है तो ऐसी वर्ल्ड कप स्टोरी समझ के तुम्हारे मन के अंदर वो इंटरेस्ट जागेगा टू सी वर्ल्ड कप। तुम्हें पता चलेगा कौन सी टीम कितनी बेहतरीन थी, कौन से प्लेयर्स आगे निकल के आए हैं। एंड इफ इन केस तुम फुटबॉल बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट से भरी होने वाली है। सो मेक श्योर तुमने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया और वीडियो को लाइक कर दिया। शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के 2010 एडिशन से, जहां पर शकीरा का वक्का वक्का और वेविंग फ्लैग जैसे ओजी गाने हर तरफ सुनाई दे रहे थे। एक ऐसा मोमेंट जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को ऐसी नफरत से भर दिया जो आज 16 साल बाद भी जिंदा है। घाना वर्सेस यूरुग्वे, एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है, स्कोर 1-1 चल रहा है और पूरा अफ्रीका दुआ कर रहा है घाना के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट अफ्रीकन नेशन बन जाएगा जो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कदम रख सकता है। इतिहास बदल सकता है। बॉल नेट के अंदर जा रही थी, पूरा स्टेडियम पागलों की तरह नाच रहा था और तभी एंट्री होती है लुइस सुआरेज की। मैराडोना से बड़ा गॉड ऑफ हैंड, 2 हाथ लेके ये दल्ला कूद गया और अपनी टीम के लिए इसने सैक्रिफाइस कर दिया, हैंडबॉल कर दी, बॉल ऊपर हाथ से लग के निकल गई। सारे प्लेयर्स ने एक साथ रेफरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा और भाई पेनल्टी ऑफर हो जाती है। लुइस सुआरेज को डायरेक्ट रेड कार्ड। टनल के सामने लुइस सुआरेज खड़ा है। ये तो कोई भी प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब पेनल्टी का जो रिजल्ट आया उसके बाद से घाना वाले सुआरेज की फोटो लगा के सिर्फ उस पर चाकू ही मारते हैं। घाना के असामोआ ज्ञान ने पेनल्टी ली और बूम, बॉल क्रॉस बार पर लगकर हवा में उड़ गई। और यहाँ पर ये जो दल्ला, ये जो दातूनी लुइस सुआरेज था जो टनल में खड़े होकर रो रहा था कि भाई मैंने सैक्रिफाइस तो कर दिया लेकिन अगर अब नहीं बचे तो खत्म है यूरुग्वे का खेल। वो वहां पर भाई पागलों की तरह कूदने लगा, वो नाचने लगा लिटरली, क्योंकि वो जो पेनल्टी मिस हुई, यूरुग्वे और घाना पेनल्टीज में चले गए और वहां पर यूरुग्वे जीत जाती है, घाना एलिमिनेट हो जाती है, नॉकआउट हो जाती है फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स। और इस बंदी की ऑडेसिटी देखो, आफ्टर मैच मीडिया के सामने जाके कहता है कि शायद अब मैराडोना से बड़ा हैंड ऑफ गॉड मेरा होना चाहिए, नाउ इट बिलोंग्स टू मी। मैं अगर तुमसे पूछूं, तुम अगर यहाँ पर घाना के फैन होते तो लुइस सुआरेज के कितने मारते, कैसे मारते, कितनी जगह से मारते, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता। 8 जुलाई 2014 ये एक ऐसी डेट है जो हर एक ब्राजीलियन अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री से मिटा देना चाहता है, क्योंकि होस्ट ब्राजील था। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए ब्राजील क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन जो इनका हीरो था नेमार, वो कोलंबिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स में इंजर्ड हो गया था। तुम्हें याद होगा वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद बोला था शायद नेमार कभी चल भी नहीं पाता, बट लकीली फॉर्चुनेटली वो बच गया था। बट जब बात आती है इस मैच की, सेमीफाइनल्स पड़ता है जर्मनी से। जर्मनी उस टाइम पे वो टीम थी जो हर एक बंदी, हर एक टीम को नॉकआउट स्टेजेस से लेकर ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ पेलते हुए आ रही थी। और उस दिन सेमीफाइनल्स के मैच डे के दिन जो लाइव टीवी पर ब्राजील का कुत्ता बनाया गया ना, उसके बाद आज तक भी ऑस्कर हो या जूलियस सीजार, सब सिर्फ शॉप में। अब मैं तुम्हें कंडीशन देता हूं, अगर तुमने वो मैच नहीं देखा तो बता रहा, पहले 29 मिनट्स में एक टीम दूसरी टीम पे कितने गोल मार सकती है। मतलब इंटर मिलान वर्सेस पीएसजी का फाइनल स्कोर 5-0 था। 29 मिनट्स में 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल लग सकते हैं मैक्सिमम, जो टॉटनहम हॉटस्पर एथलेटिको मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग में हुआ था। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जर्मनी ने 5 गोल ठोक दिए थे ब्राजील पे। हर 2 मिनट में गोल लग रहे थे। पेनल्टी बॉक्स में जर्मनी के 6 प्लेयर फेक कर रहे हैं और कहीं से भी गोल मार रहे हैं। फाइनल स्कोर था 7-1 का, जहां पर ऑस्कर ने जो गोल मारा था वो मारने का, उसको सेलिब्रेट क्या कुछ भी नहीं कर सकता था, बस उसने गोल मारा, बॉल लाया, वापस सेंटर में रख दी कि आई एम सॉरी बट ब्राजील वी हैव लॉस्ट। हर एक बच्चा, हर एक बुढ़ा, हर एक औरत, सारे के सारे उस स्टेडियम में बैठ के सिर्फ रो रहे थे। बहुत सारे सुसाइड केस आए थे बाद में ब्राजील के अंदर, क्योंकि लोगों ने बेट्स लगाई जाती है ऐसे मैचेस में, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और भाई ये सारी चीजें देखने के बाद जर्मनी वाले भी खुद दंग रह गए थे।
और यहाँ पर हमल्स ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया था बाद में कि हमने हाफ टाइम पे सोच लिया था कि 5 गोल लग गए हैं, हम इससे ज्यादा गोल्स नहीं मारेंगे, होस्ट के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, तो हमें अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू हुआ, जर्मनी को इतने सारे इजी चांसेस मिल रहे थे, तो दे सेड कि अगर हम वहां स्कोर नहीं करते तो ये मैच ही फिक्स माना जाता, हमारा वो और डिसरिस्पेक्ट होता टू द ब्राजील। सो हमने वो स्कोर करे जहां हमें चांसेस मिल रहे थे। अब तुम ये देखो, जो गोल मारा गया था वो चांस मिल नहीं रहा था, वो बस गया है। उस दिन ब्राजील की किस्मत, ब्राजील की पूरी टीम पिटी थी, चुदी थी। अब आते हैं उस मोमेंट में जहां पर 2022 के विनर का जन्म हुआ था। तुम सबको पता है लास्ट वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता, मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट करा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब वो कैंपेन उनका वो वर्ल्ड कप 2022 शुरू हुआ था, तब कितना खतरनाक मोमेंट हुआ था। अर्जेंटीना 36 अनबीटेबल मैचेस के रन पर थी। पहला मैच पड़ा सऊदी अरेबिया से, जो वर्ल्ड रैंक 51 थे उस टाइम पे। सबको ही लगा था अर्जेंटीना की एकदम बाप स्क्वाड है और सऊदी अरेबिया टिक भी नहीं पाएगी। मेसी ने पहले हाफ में स्कोर कर दिया था और सब कुछ कंफर्टेबली चल रहा था। इनको अपने आराम से ग्रुप मैचेस जीतने थे, नॉकआउट्स में जाके बाकी टीमों को बजाना था और वर्ल्ड कप इनका ही था, ये सबने सोच लिया। और ये मैच इतना ज्यादा फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना डोमिनेटेड चला कि कम से कम 3 गोल्स VAR ऑलरेडी ऑफसाइड कॉल कर चुका था। और फिर आया सेकेंड हाफ, जहां पर पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का ट्विस्ट आया था। सऊदी अरेबिया की नेशनल टीम के अंदर लिवरपूल का राफा बेनिटेज और रोड्रिगो आ गया था, जिसने मैन सिटी की पिटाई मारी थी। 5 मिनट के अंदर 2 ऐसे बैंगर्स मारे गए हैं कि एमिलियानो मार्टिनेज सिर्फ खड़ा खड़ा देखता रह गया था। कूदे जा रहा है इधर से उधर, छलांगे मारे जा रहा है, लेकिन वो बॉल टॉप कॉर्नर्स में घुसे ही जा रही। स्कोर 2-1 हो चुका है। सऊदी अरेबिया का कीपर इनसेन 5 लेजेंडरी सेव्स कर चुका है और फाइनल स्कोर है 2-1। सऊदी अरेबिया की जो ऑडियंस थी ना, जो फैंस उस स्टेडियम में बैठे थे, वो बाहर निकल के कैमरा के सामने अपनी अलग ही हवाइयां उड़ा रहे हैं। कह रहे कौन है मेसी, कहां है मेसी, और जेबे दिखा रहे हैं किसको? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स इन फुटबॉल, लियोनेल मेसी की टीम को। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें पता ही है दोस्तों कि 2022 वर्ल्ड कप विनर लायनल मेसी एंड टीम अर्जेंटीना ने सबको यही प्रूफ करा, गलत प्रूफ करा, कि आपकी शायद स्टार्टिंग पॉइंट समटाइम्स लाइफ का बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, एकदम से आपको फेलियर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वो वहीं पर गिव अप कर देते तो वो ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो जाते। पर उसके बाद जो नीदरलैंड को नॉकआउट करा गया और फाइनल्स में फ्रांस की मारी गई, वो अर्जेंटीना ने जो किया है, दैट इज, मैं कहूंगा, मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज इलीगल भाई। 2018 तो तुम्हें याद होगा, रियल मैड्रिड का वो गोटेड सीजन 2016-17-18 की यूरोपियन डोमिनेंस एंड गोटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से जाने का दुख हम सबको था, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था, वी वर नॉट दैट मच अवेयर। हमें था कि अभी सब कुछ सही चल रहा है, 2019-20 में भी और चैंपियंस लीग आने वाली है, बाप बन चुके हम सबके। लेकिन एकदम से हेयर भी को बाद में आया, लेकिन पहले स्पेनिश अथॉरिटीज ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे टैक्स फ्रॉड पे 20 मिलियन का चार्ज डाल दिया और सीधा सस्पेंडेड जेल के ऑर्डर्स दे दिए, या तो चार्ज फुलफिल करो या जेल में जाओ। और इस टाइम पर रोनाल्डो पागल हो चुका था, आग बन चुका था कि जहां पर जिस लीग में मैं 9 साल से खेला हूं, एवरीवन वाज अगेंस्ट मी एवरी सिंगल टाइम, जहां पर मैं टॉप स्कोरर बन के आ रहा हूं, वो मेरे साथ एक दिन पहले ये सब कर रहे हैं। उसने फाड़ दिया भाई। 15 जून 2018 स्पेन वर्सेस पोर्चुगल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी 2 गोल कर चुका है, डिया खड़े खड़े रह गया, सर्जियो रामोस नाचो को नहीं पता कि इसको कैसे रोके। रोनाल्डो काफी बार पोर्चुगल को कैरी करता आया है, उसके पास वो बेस्ट अर्जेंटीनन जैसी स्क्वाड हमेशा से नहीं रही है, और ये उस मैच के बाद सबसे ज्यादा प्रूफ हो गया था दैट हु इज द रियल गोट। स्पेन नेशनल टीम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उस वर्ल्ड कप में आ रखी थी कि 2-0 डाउन होने के बावजूद भी 87वें मिनट तक कमबैक वो कर चुकी थी, 3-2 अप चल रही थी। इस टाइम पर क्या होता है, ग्रुप स्टेज मैच है, कोई भी नेशन हार मान जाएगा और खत्म बात। लेकिन एकदम से डी बॉक्स के ठीक, पेनल्टी बॉक्स के ठीक ऊपर एक फाउल मिलता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाउल लेने जाता है। 90% मिडफील्डर्स या कोई और प्लेयर होता तो वो एक हेडर के लिए बॉल को लॉफ्ट करता कि ज्यादा शॉर्ट चांसेस है, 6-7 बंदों के बीच में बॉल डाल दूंगा, गोल पड़ जाएगा। बट ही चोज द अनदर वे, द वन जो एक ऐसा ही प्लेयर कर सकता है, गोड प्लेयर ही कर सकता है, क्लच प्लेयर ही कर सकता है, ऐसे हार्ड, ऐसे प्रेशराइज मूवमेंट पे, क्योंकि तुम वर्ल्ड कप स्टेज पे खड़े हो। एंड वी ऑल नो द बिग गेम प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी छूटता नहीं है। टॉप कॉर्नर भरी डेया हिल नहीं पाया, स्पेन की पूरी वो दीवार खड़ी की खड़ी रह गई, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज सेलिब्रेटिंग इट लाइक एनीथिंग एल्स। 3-3 स्पेन वर्सेस पोर्चुगल विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक। और भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा गोट रोनाल्डो है, मेसी को मैं कुछ नहीं समझता, ऐसा कुछ भी नहीं। आज ये दोनों जर्सीज भी इस वीडियो में मैं इसलिए पहन के बैठा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रिस्पेक्ट करो, वन लास्ट डांस है। लेकिन अगर मैं तुमसे एकदम थोड़ा तीखा सा सवाल पूछ लूं कि ऐसे मोमेंट पे अगर तुम्हें रोनाल्डो को रखना हो या मेसी को, तो तुम किसको चूज करोगे? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2014 वर्ल्ड कप ना मीम्स की दुनिया की स्टार्टिंग थी, और वहां पर एक जनरेशनल मीम मिल गया स्पेन के अगेंस्ट नीदरलैंड्स को। 2010 वर्ल्ड कप फाइनल अगर आपको याद हो, स्पेन वर्सेस नीदरलैंड हुआ था। आयरन रॉबिन ने 5 चांसेस मिस करे थे और आइकर कैसियस ने मिनिमम 10 से 12 बढ़िया सेव्स निकाली थी। उस दिन स्पेन हार जाती, बट कैसियस वाज द गाय हु सेव्ड देम।
आयन रॉबिन वाज द गाय जो डिस्ट्रॉय हो चुका था, वैन पर्सी को समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। लेकिन 2014 पहला ग्रुप मैच जो पड़ा, दैट वाज स्पेन वर्सेस नीदरलैंड्स। एक तरह से फाइनल का रिपीट टेलीकास्ट हो सकता था। और स्पेन की मैं तुम्हें थोड़ी हेजेमनी बता दूं कि वो कितने बड़े बाप थे डोमिनेंस के। 2008 यूरो, 2010 वर्ल्ड कप, 2012 यूरोस, तीनों वो जीत चुके थे। तो वो टीम अनबीटेबल, अनमैचेबल थी। पर मैच शुरू हुआ, स्पेन ने पहला गोल दाग दिया, 1-0 से चल रहा है। एवरीवन वाज लाइक कि ये मैच तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, स्पेन जीत जाएगी, नीदरलैंड कहां स्टैंड आउट कर सकती है। लेकिन 44th मिनट पर डेली ब्लाइंड ने हाफ लाइन से ही इतनी प्यारी बॉल टू द स्ट्राइकर वैन पर्सी के लिए बनाई। और उसके बाद जो हुआ वो शायद कोई और स्ट्राइकर कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता करने की, नॉट इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बॉल हवा में से आ रही है, एक नॉर्मल स्ट्राइकर आइवन टोनी, हैरी केन जैसा होगा, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा भी, तो शायद अपनी बॉल को चेस्ट पे उतारे, फिर बाइसिकल की ट्राई करे या हाफ वॉली की ट्राई करेगा। लेकिन वैन पर्सी ने कुछ नहीं सोचा, बस एक ही बार में उसे छलांग लगा दी। तुम इमेजिन करके देखो, जमीन से 2 फीट ऊपर ऐसे है वो बंदा, उड़ता हुआ बॉल मार रहा है। आइकर कैसियस आगे आया 5 स्टेप और वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि बॉल उसके ऊपर से ऐसे प्यार से उड़ते हुए गोल के अंदर। 5-1 का स्कोर हो रहा है फाइनल। स्पेन की मार ली गई है पकड़ के, तेल लगा। और नीदरलैंड्स का वो मैच इतना ज्यादा वायरल हो गया कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2014 के सारे ग्रुप मैचेस का नंबर 1 टीआरपी, नंबर 1 वॉचिंग मैच बना। और ये इतना बेहतरीन गोल था रॉबिन वैन पर्सी का कि नीदरलैंड कंट्री ने अपने कॉइन पे मिंट करवाया था उसका वो पोस्ट। साथ ही साथ आइकर कैसियस की जो क्रॉलिंग मूवमेंट हुआ था आयन रॉबिन का उसी मैच के अंदर, वो जनरेशनल मीम बन के आ गया, लाखों रीट्वीट्स, लाखों शेयर्स। और अब आते हैं नंबर 1, द कजान अरीना। वहां पर एक ऐसी चीज हुई थी जो शायद वर्ल्ड कप चैंपियन कर्स को भी आप की तरह भी कह सकते हैं। 2010 स्पेन वर्ल्ड कप चैंपियंस थे, पिटाई हो गई ग्रुप स्टेज में। 2014 जर्मनी वर्ल्ड कप चैंपियंस थे, और 2018 में उनके साथ जो हुआ वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। देखो, उनके ग्रुप से साउथ कोरिया ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी और जर्मनी को बस साउथ कोरिया से जीतना था जैसे तैसे करके कि वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। साउथ कोरिया ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, चाहे तो जर्मनी को कंफर्टेबली 1-2-0 से जीतने दो, ज्यादा एफर्ट्स मत लगाओ कि एटलीस्ट दूसरी टीम तो आगे जाए। लेकिन नहीं, चिनार बनती है तो हम ही करेंगे। उनका जो गोलकीपर था ना, उसने 28 सेवें मारी थी उस दिन, बिल्कुल ऑडिशन देने उतर गया था कि शायद जर्मनी की नेशनल टीम में बायर्न म्यूनिख में से कोई एक बुला ले मेरे को। स्कोर चल रहा है 1-0, साउथ कोरिया जीत रही है। कहीं ना कहीं वो टोनी क्रूज की गलती थी या क्या था, लेकिन हेडर और साउथ कोरिया 1-0 से लीड ले चुकी थी। और यहाँ पर जर्मनी पूरी कोशिश कर रही है, 92nd मिनट तक मैच पहुंच चुका है। मैनुअल नॉयर हाफ लाइन के आगे आके बॉल लेके कि साढ़ो तुमसे नहीं होना, मैं संभाल लूंगा। वो उससे और बड़ी गलती थी, बॉल उससे गलती से छूट जाती है। साउथ कोरिया काउंटर अटैक मारती है, एक बहुत लंबी सी बंदा पास डाल देता है, ह्यूमन संग भागते और बॉल टैप इन खत्म। 2-0 साउथ कोरिया एलिमिनेटेड जर्मनी फ्रॉम ग्रुप स्टेजेस ऑफ 2018 फीफा वर्ल्ड कप। आई वाज लाइक, अबे तुम पागल हो, तुम कर क्या रहे हो, रियल ड्रामा। और इसके बाद सबसे बड़ा शॉक सुनो, यहाँ पर साउथ कोरिया को लगा था हमने जर्मनी बाहर करी है, हम एलिमिनेट हो गए तो क्या हुआ, हमने अपनी चिरार पत्ती पूरी कर दी और शायद हमारे फैंस हमारे पर भरोसा करेंगे कि वाह यार टीम अच्छी थी। ये लोग वापस आए और लोगों ने इनके लिए सेलिब्रेट नहीं करा साउथ कोरिया स्टेडियम पे के एयरपोर्ट पे, मारे हैं आलू और टमाटर कि तुम इतनी बुरी टीम लेके वर्ल्ड कप में गए कि तुम ग्रुप स्टेज से बाहर होके आ गए। उनको मतलब नहीं था कि जर्मनी हराई, तुम अपने से कहां परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करके आए, वो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने तो कहीं भी नहीं करी थी, इन चीनियों ने इतना दिमाग खराब कर दिया था उस दिन टोनी क्रूज के जब आंखों में दिखाया ना आंसू, मुझे मैंने कहा नहीं, ये मारना चाहिए थे लोग। तो दोस्तों, ये थे फुटबॉल इतिहास के वो 6 सबसे इमोशनल इंटरनेट ब्रेकिंग मोमेंट्स जिन्होंने पूरी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को पलट दिया था, स्क्रिप्ट्स पलट दी थी और ये बता दिया था कि भाई ये है फुटबॉल, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां कुछ भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उन प्राइम प्लेयर्स पे जो वर्ल्ड कप से पहले कुछ नहीं थे लेकिन वर्ल्ड कप के बाद दुनिया उनके कदमों में 100 मिलियन फेंक के मार रही थी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाला मात्र दीना तो मेरे दोस्तों।